ताजमहल को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। शुरुआत हुई सबसे पहले ताजमहल नहीं तेजो महल है। इसके बाद एक याचिकाकर्ता ने ताजमहल की वीडियोग्राफी के लिए याचिका डाली, जिसके बाद कोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को फटकारा। ज्यादा बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज मेरे साथ मौजूद है। महाराज जी, ताजमहल तेजो महल है, इस तरीके से बातें आ रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने फटकार लगा दिया याचिकाकर्ता को कि आप जाकर पहले इतिहास पढ़े फिर इस तरीके की याचिका डाले वीडियोग्राफी के लिए। देखिए, माननीय हाई कोर्ट ने जो भी कहा है सोच समझ के कहा होगा, लेकिन एक बात जरूर है, कोई भी याचिका डाली जाती है प्रमाण के साथ डालो। जैसे हमने राम मंदिर का केस लड़ा है और 1949 से चली जा रही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया तो साक्ष्य प्रमाण के आधार पर आया। सिर्फ भावना में आकर के केस किसी को नहीं डालना चाहिए। अगर डालता है तो निश्चित रूप से खारिज होता है, कोर्ट नाराज होती है। आप साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कोई चीज़ बातें रखो तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तेजो महल एक भगवान शिव का मंदिर था और वो हिंदुओं का स्थान था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको मुगलों ने कब्जा करके और उसको मकबरे का रूप दे दिया। आप देखो कि आगरा खुद अंगिरा ऋषि के द्वारा बसाया गया है। अंगिरा ऋषि हमारे सनातन धर्म में बहुत विशिष्ट स्थान रखते हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को समझना होगा। महाराज जी, क्या आप भी चाहते हैं कि वीडियोग्राफी ताजमहल के अंदर होनी चाहिए? क्योंकि कोर्ट तो नाराजगी दर्ज करा रहा है। उनका कहना है कि पहले इतिहास पढ़कर आइए, आरटीआई डालकर जानकारी प्राप्त कीजिए, फिर इस तरीके की बातें सामने लेकर आइए। नहीं, माननीय कोर्ट ने जो कहा ठीक है, और हमें लगता है अगला बार कोई भी अगर डालता है तो उसको साक्ष्य प्रमाण के साथ डालने चाहिए। और अनेक प्रमाण ऐसे मौजूद हैं जो साबित करता है कि वो शिवलिंग था, वहाँ पे भगवान शिव का स्थान था। और जो लोग भी कोर्ट में गए कहीं ना कहीं प्रमाण और साक्ष्य को सही तरीके से नहीं रख पाए, जिसकी वजह से उनका खारिज हो गया। लेकिन इसमें कोई कैसे अस्वीकार कर सकता है कि मुगल किस प्रकार से देश में आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा, वो किया। आपका कहना है कि अगर दरवाजे खुले, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि उसका सर्वे होता रहता है ताजमहल का, लेकिन आप लोग मान रहे हैं कि अगर दरवाजे खुले तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले कि जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। देखिए, दरवाज़ा तो 1934 में शायद बंद हुआ, जैसा मैंने अध्ययन किया, लेकिन उसके पहले से 1934 कितनी बार सरकारें और अनेक अंग्रेजों ने आए होंगे, खोले होंगे, उसको हटाए होंगे। तो हम ये नहीं मानते कि दरवाजे के अंदर में कोई प्रमाण होगा, लेकिन उसकी खुदाई के मैं समर्थक हूँ। वहाँ पे पूरा तत्व विभाग द्वारा जब जांच होगी, ज़मीन के अंदर खुदाई होगी, तो साक्ष्य प्रमाण मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि कमरे में मूर्तियाँ ही रखी गई होंगी या कुछ और रखा होगा। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना जरूरी है। जैसे राम मंदिर के केस में पूरा तत्व विभाग ने खुदाई किया और खुदाई करके उसको निकालने का काम किया, तो उसी प्रकार से पूरा तत्व विभाग को जब हम देंगे तो और ऐतिहासिकविद जो है उसको अध्ययन करें, साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठा करें, तो इसे स्पष्ट साबित हो जाएगा। आप कोई ऐसी PIL दाखिल करना चाहेंगे ताजमहल को लेकर, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि तेजो आल्य था और खुदाई होती तो ऐसे साक्ष्य मिलेगी? क्योंकि कोर्ट तो पहले याचिकाकर्ता से नाराजगी दर्ज करा चुका है। देखिए, अभी जैसे ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, काशी जी में जैसे विश्वेश्वर महादेव का वो मंदिर था, कैसे उसको ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया। अंग्रेज ने 3 मस्जिद जो वहाँ पे बनाए थे, कृतिवाश्वर महादेव का मंदिर था, उस पर आज आलमगिरी मस्जिद बना दिया गया। उसके बाद जो है धरहरा मस्जिद और बिंदु माधव का मंदिर था, जो धरहरा मस्जिद वो, और ज्ञानवापी आप देख रहे हो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर जो प्राचीन। क्या आप PIL दाखिल करें? निश्चित रूप से एक हिंदू महासभा की तरफ से दाखिल किया जाएगा कि देश में तमाम जो मस्जिदों पे, मंदिरों पे मस्जिद का गुंबद बना दिया गया मुगलों ने, उसको मुक्त कराया जाए। यहाँ तक कि जो दिल्ली के जो ये अपना विष्णु स्तंभ है, जिसको हम कुतुब मीनार बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ज़बरदस्ती कब्जा करके अपना मुहर लगा दिया, वहाँ तो साफ अंकित है, लिखा है कि 27 मंदिरों को। तो स्वामी जी, आप कब तक जो है PIL दाखिल करने वाले? क्योंकि याचिकाकर्ता को जो फटकार पड़ी उसमें बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि पहले आप जानकारी प्राप्त कीजिए, फिर आगे जो है बात कीजिए। याचिकाकर्ता ने कहीं ना कहीं भावना से कर दिया होगा या सिर्फ चीप पब्लिसिटी लेना उद्देश्य हो सकता है, इसलिए माननीय कोर्ट ने दाखिल किया है। कोई भी आप कुछ साक्ष्य देकर जो है, प्रमाण सब है हमारे, तो हिंदू महासभा शुरू से उसकी लड़ाई लड़ती रही है, तो साक्ष्य प्रमाण के आधार पे राम मंदिर तो हमने जीता ही ना, राम मंदिर में तो हम मुख्य पक्षकार थे, तो हिंदू महासभा खुद दाखिल करेगी और जल्द याचिका दाखिल करेगी, आपको सूचना देंगे। चलिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज को आप सुन रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा इनको कि ये अक्सर मंदिर के मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में ताजमहल को लेकर जो कि याचिकाकर्ता को पहले ही हाईकोर्ट फटकार चुका है, ऐसे में इनका कहना है कि हम जब
PIL दाखिल करेंगे तो साक्ष्यों के साथ करेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि जब साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जाए तो पुरातात्विक जो है सर्च करे, रिसर्च करे, उसके बाद ये साबित हो जाएगा कि वाकई में ताजमहल तेजो आले ही था। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।